ओम नमः देव्याय ओम नमः देव्याय ओम ह्रीं त्रैकालिक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैकालिक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्दे जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्दे जिनेन्द्राय नमः। अभ्यासनाओं, इस हसनापुर में जो अभी अष्टापद मंदिर के दर्शन किए, मन प्रसन्न हुआ, जिसमें 72 भगवान विराजमान है। इसी सन 2000 में दिल्ली में लाल किला मैदान के सामने जो बहुत बड़ा पांडाल बना करके और हमारी भावना के अनुसार वहाँ ये कैलाश पर्वत बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शब्द निर्माण महामहोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव किया गया था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और बहुत भारी जन समूह उमड़ा था। अब बताते सिक्योरिटी के द्वारा रोका जाने पर करीब अंदर 10,000 लोगों ने लाडू चढ़ाए थे। 10,000 लोगों ने भीड़ उपस्थित हुई थी अंदर, और बाहर में बोले कि 10,000 लोग ही रोक दिए गए थे। एक अपने आप में अभूतपूर्व नजारा था। और वही दिल्ली में स्थित जो कैलाश पर्वत था, अष्टापद पर्वत, उसको वो बहुत सुंदर बना हुआ है। उसको अच्छी तरह से सुरक्षित ट्रक में ला करके वहां विराजमान किया गया और उसका अष्टापद मंदिर बना। और वहां पर एक भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव 108 फुट के निर्मित होने वाले थे, उनके लिए बहुत बड़ा कपड़े पर आकार खींचा गया था। और उसके लिए ये उसी आकार से जो बसवंती प्रतिष्ठा पाठ में हमें आकार प्राप्त हुआ था, माप कि कितना कितना माप होना चाहिए नवताल प्रमाण आदि का, उसी हिसाब से ये जो है ये मूर्ति 9 फुट की निर्मित कराई गई थी। उसी क्रम से, उसी माप के अनुसार ये माप जो है, वहाँ के नाथा परिवार के लोगों ने कहा कि इस माप से अभी तक हमने मूर्ति नहीं बनाई थी। इस माप से जो है ये बसवंती प्रतिष्ठा पाठ के आधार के माप से जो मूर्ति पहली बार बन रही है। और उनके यहाँ भी जो है हस्तलिखित जो प्रति उनसे प्राप्त हुई, उसमें भी यही माप लिखा हुआ था। तो मैंने कहा, तो बोले ये रखा था हमारे यहाँ हस्तलिखित, लेकिन इस माप से कभी मूर्ति नहीं बनाई, हमारा माप अलग ही चलता था। जो भी है, ये अपने आप में एक चमत्कारिक प्रतिमा बनी। और उसी के माप के अनुसार मांगी तुंगी में 108 फुट के उत्तुंग भगवान ऋषभदेव खड़े हुए हैं। चमत्कारिक, अच्छे कारिक, विश्व शांति कारिक, विश्व शांति के आदि विधाता, जो उसी माप से ये गला 4 भाग प्रमाण, माथा 4 भाग प्रमाण आदि, ये जो माप है बसवंती प्रतिष्ठा पाठ का, ये माप अद्भुत, बहुत विशेष महत्वपूर्ण रहा है। और इसके साथ साथ जो है 87 के चतुर्मास में मैं स्वस्थ हो गई थी, तो स्वस्थता का अनुभव करते हुए मैंने 3 लोक विधान आदि की रचना भी की थी। और कल्पवृक्ष विधान विवाह हुआ, अनेकों जगह कराए गए, सब कार्यक्रम प्रभावना के चल रहे थे। और आचार्य विमल शाह महाराज का संग पधारा, जो 3 मूर्ति मंदिर में ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान है। वहां पर आजू बाजू में भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ का पंचकलार प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ। और फाल्गुन मास में हमारे संघर्ष जो मोती सागर जी थे, उन्होंने तिलक दीक्षा प्राप्त की और उनका नाम मैंने मोती सागर घोषित किया। और उनको मैंने चातुर्मास में श्रावण शुक्ला सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण दिवस पर, मंगल दिवस पर, मैंने उन्हें जम्मूद्वीप का प्रथम पीठाधीश घोषित किया। पीठाधीश, ये मैंने वहाँ ये नियम बना दिया कि अपने संस्थाओं को संचालन करने के लिए जो पीठाधीश पद से रहेंगे, वो 11 प्रतिमाधारी अथवा 10 प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी के पीछे रहती है, 10 प्रतिमाधारी के पीछे नहीं है। द्वितीय पीठाधीश हमारे अभी रवीन कीर्ति जी हैं, जिनके हाथ में पीछे न होते हुए भी 10 प्रतिमाधारी हैं और बहुत ही यशस्वी द्वितीय होकर भी अद्वितीय है। इनके हाथ से भी खूब पंचकलार आदि महोत्सव बड़े बड़े संपन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। अभी यहाँ ही अयोध्या में बहुत बड़ा पंचकलार प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ 30 भगवंतों का। और उसके साथ भरत स्वामी आदि जो भगवान ऋषभदेव के
101 पुत्र सभी मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी, उनकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और अभी दशलक्षण में तीसरे विश्वविधान का एक महान आयोजन हुआ, अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जिसमें भारत के सभी प्रांत के लोग आए। ऐसे ऐसे आयोजन हो रहे हैं। तो बात यही है कि ये हसनापुर के अष्टापद मंदिर का दर्शन करके और वहां में विराजमान भगवान शनिदेव का दर्शन करके उनको चरणों में अनंत द्वार नमन करते हुए, और साथ ही हमारे तिलक मोती सागर जी जहाँ भी हो आज, ये तो निश्चित स्वर्ग में ही है। और कई बार हसनापुर के कर्मचारियों ने कहा कि रात्रि में माता जी यहाँ पर जो है तिलक जी कहीं कहीं बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो हम लोग कभी घबराते हैं, डरते हैं। तो कहते हैं डरो मत, हम तो यहाँ की सुरक्षा के लिए आए हुए, देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा क्या हो रही है आदि। तो लोग अपने अनुभव सुनाया करते हैं। बात यही है, निश्चित है कि ये सब देवगति को प्राप्त हुए हैं। देव परिवार में आचार्य श्री सांसार महाराज जी कहते थे कुंथलगिरी में, मुझे याद आ जाती है, उन्होंने कहा था हम सब जो भी है, सब व्रती जितने भी हैं, आज हम सब एक जगह स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे, चिंता मत करो। जब विद्वान लोगों ने चिंता की, महाराज जी आप चले जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा? बोले सब लोग हमारे पास आ जाओगे, चिंता मत करो। तो बात यही है कि ये नियम है, अनुवृत्ति महावृत्ति और समय दृष्टि नियम से देव परिवार को प्राप्त करते हैं। और जहाँ यहाँ जिनके संबंध है, आपस में प्रेम है, वात्सल्य है और कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब निश्चित ही वहां मिलेंगे और चर्चा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य श्री सांसार महाराज के वाक्य भी याद आते हैं और आचार्य श्री वीरसा जी महाराज जैसे कहा करते थे। तो बात यही है कि आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे सब जो है इस अवध प्रांत के बाराबंकी और गाजियाबाद आदि के लोग भी भक्ति में आए हुए हैं, अयोध्या की भक्ति करते करते, और हमारे अध्यात्म जन बराबर जो है आकर के अपने भक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं। तो ये हमारी शोभा पहाड़ी, शरद पहाड़ी जी की धर्मपत्नी, आज हमें गौरव है कि हमारे पंचम पट्टाचार्य श्यामसाजी महाराज, उनके पुत्रवधू, आज उन्होंने जो है अभी दीक्षा का नारियल चढ़ाया था, हरिका दीक्षा लेंगी, संग में रह रही हैं। तो ये सब जो है परिवार जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, निश्चित ही पूर्व जन्म से मैं समझती हूँ कोई ना कोई संबंध रहे होंगे, और ना भी हो, वर्तमान में जो संबंध है धर्म के, वात्सल्य के, ये सब संबंध आगे मोक्ष प्राप्त कराने तक हमारे साथ रहेंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति और तीर्थों की भक्ति आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाए, इसी भावना के साथ आज जिसका जन्मदिन है उस बालक के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और आप लोग का आगंतुक जो आए सबके लिए आशीर्वाद, और भगवान के अष्टपद में विराजमान, हस्तापुर विराजमान भगवान, 72 भगवान, ईश्वरदेव भगवान, और जो हमारे वाणी तुलसी के प्रतिनिधि भगवान विराजमान है, उनके चरणों में अनंत द्वार नमन करते हुए, और जितने भी जम्बूद्वीप हस्तापुर के पत्थर में विराजमान जितने भगवान है सबको नमन करते हुए, और प्राचीन मंदिर पर विराजमान सही भगवंतों को नमन करते हुए, और अयोध्या में विराजमान भगवान सुमंतनाथ को सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।